स्टार्टिंग से ही प्यार में पड़ गए थे कहीं ना कहीं। थोड़ा जल्दी था ना, बहुत जल्दी, too fast, too fake. But too fast. Can't say fake though. It looks fake. but don't you feel so कि आप उस गेम में घुसी क्यों नहीं? आपने वो ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया? हाँ, बेसिकली मेरा स्टार्ट हुआ था ट्विंगल बनाने के लिए, बट वो ट्रायंगल बन गया, बट मैंने एग्जिट ले लिया उस ट्रायंगल से क्योंकि मुझे किसी लड़की को वही। इनसिक्योर नहीं करना। अच्छा, किसी को इनसिक्योर नहीं करना, हाँ। तो आप गेम से ही हट गई। See, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि शालीन और टीना वो सिर्फ गेम खेलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ तो रहे हैं। मेन पॉइंट है कि आप आगे बिग बॉस बढ़ में रहे आप हैं। शो में गए हो, आप कोई स्ट्रेटेजी बनाकर नहीं गए थे। See, हर एक बंदा जब भी बिग बॉस जाता है एक स्ट्रेटेजी बनाकर जाता है यार कि मैं इस तरीके से रहूंगा, या मुझे इस झगड़े में नहीं पड़ना, या मैं ऐसे रहूंगा। आपने कुछ प्लान नहीं बिल्कुल किया? नहीं। मेरे जाने से पहले मैंने कुछ देखा भी नहीं था। बेसिकली जब कुछ देखा नहीं था? कुछ नहीं। इससे पहले आपने बिग बॉस कभी नहीं नहीं देखा? देखा बिग बॉस है। देखा है। हाँ, लेकिन हाँ। वो थोड़ा बहुत please, yeah, I'm very famous. या आई सीन यू। 2.2. अच्छा, बिग बॉस से जब बाहर निकल कर आई तो आपने देखा कि नहीं देखा? आपने एपिसोड्स देखे कि नहीं? देखिए, अब पता चला कि जो लोग मेरे सामने बहुत प्यार करने की कोशिश कर रहे थे, वो शायद वो कहते हैं ना कि आप अपना नजरिया बदलो। कैसे कि मुझे, मैं अगर कहती हूँ मैं बहुत प्यारी हूँ तो मुझे दुनिया प्यारी दिखती है मेरे नजरिए से, तो ऐसा सीख मिला है ऐसे मुझे। कौन लोग आपको लगते हैं? बहुत सारे लोग यार, कहीं ना कहीं निमृत भी, पलती, मुझे एपिसोड्स में दिखा कि वो मेरे पीठ पीछे बोल रही थी। अर्चना बोल रही थी कि मान्या को लगता है कि गौतम और वो अभी शक्ल देखी है मान्या ने कि गौतम उसका और गौतम का कुछ हो पाएगा, which was kind of unfair क्योंकि डेफिनेटली। और बहुत लोगों ने ट्वीट्स भी किए थे और लोगों को अच्छा नहीं लगा था कि सौंदर्य ने आपके बारे में ऐसा कहा। I am graduate, I'm a banker। हाँ, उसने बोला भी कि मुझे, मेरा सवाल ये था आपको जो मैं बाद में पूछने वाली थी कि उसने झगड़े में सौंदर्य ने आपको बोला कि ये तो ग्रेजुएट भी नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो क्या झगड़ने के लिए क्या ग्रेजुएशन की learning from you, so basically I am a great जिस हिसाब से graduate। इसके पास सारी डिग्रियां होनी चाहिए। I am a graduate. After मेरा homecoming भी graduation college में ही हुआ था मेरा, तो I'm a proper graduate like तो मतलब हम आपसे लड़ सकते हैं। झगड़े में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अच्छा, आप झगड़े में अब जाके graduate। मिस इंडिया रनर अप रही हैं आप, है ना? और यहाँ पर भी आप सेकंड बाहर आई हैं, तो ये 2 नंबर आपके लिए लकी है कि 2 नंबर के काम आपको ज्यादा पसंद है? दूसरे हफ्ते में मैं थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। हाँ, क्यों आपको ऐसा लगा? वही जानना है हमको। मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी जी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था दूसरे हफ्ते में, लोग मुझे बैठने ही नहीं देते थे अपने पास। कहते थे मान्या 5 मिनट और, बैठने नहीं देते? मान्या 10 मिनट बाद आना, मान्या 2 मिनट। और ये मेरे साथ कांस्टेंट प्रेम हुआ था कि मैं जब भी किसी से बात करने जाती थी, जैसे टीना ने फिर बात कर रहे, मान्या गिव अस 15 मिनट विल बी बैक। तो ऐसे मेरे साथ तो ना उस 7 15 मिनट्स में आप क्या करती रहती थी? आप कहीं कोने में जाके बैठ जाती थी? कि मुझे वो क्योंकि आपके शॉट्स वैसे ही आते थे ज्यादातर। अगर हम बिग बॉस देखें तो इन लोगों की कहीं कॉन्वर्सेशन चल रही होती थी, किसी का कोई झगड़ा चल रहा होता था, अब्दू अपना घूमता रहता था, अपने गाने वाने गाता रहता था साजिद भाई के साथ में, और आप कहीं नजर ही नहीं आती थी। आपको लगता है आपके घर वाले बहुत कंफ्यूज हो गए? मैं खाना खाती रहती थी। हाँ, खाना खाती रहती थी, कहीं ऐसे आप अपनी थॉट में बैठी रहती थी, कुछ सोचती रहती थी। क्योंकि अगर आपके साथ कोई आपको बोलेगा बेसिकली कि 7-8 बार आपके साथ कांस्टेंट वे में हो जाए कि कोई आपके साथ बैठने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसे छोड़ो यार, क्या ही जरूरत है, हम अकेले आए अकेले करें। तो भी दूसरे हफ्ते में मैंने अपना गेम नहीं छोड़ा, वैसे क्योंकि मैं मेंटली बहुत वहाँ पे थी और मैं ऑब्जर्व कर रही थी। तभी तो तीसरे हफ्ते में गॉसिप देके धमाका छोड़ा, गॉसिप का टास्क नहीं, लेकिन चलो अच्छा, तीसरे हफ्ते आप दिखाई दी थोड़ा बहुत। थोड़ा नहीं, बहुत अभी बहुत ज़्यादा वही दिखाई थी दी। तीसरे हफ्ते लेकिन में। शुरुआत के 2 हफ्ते आपके घर वाले बहुत कंफ्यूज थे, बोले तो मान्या को तो हमने बिग बॉस के घर में छोड़ा था, ये कहीं झलक दिखला जाए तो नहीं छोड़ा। बाकी शोज में ढूंढ रहे थे लोग बस भाई मैं बोल रही थी ना, बिग बॉस जी ने अंकित को 2 करोड़ का इनाम दिया था, मैं गायब हुई, उन्होंने एक भी मतलब इनाम नहीं दिया। इस मैं लेने आ जाती वो इनाम, तो मैं दिख तो जाती उसी बहाने। चलो आप यहाँ खोल के बोलिए, हम आपको इनाम देंगे, बहुत बढ़िया। देखो मेरे जोक पे कोई हंसता नहीं, इसको कहते हैं फटा हुआ जोक। मैंने आए थे, आपने एक जोक सुनाया था। हाँ। तब भी मैं नहीं हंसा था। मेरे जोक्स मैं खुद ही को हंसा लेती हूँ क्योंकि हाँ। उस टाइम पे ये तो मेंटली एक्टिव थी और फिर मुझे हंसना लगा तो खुद को जोक सुनाती हूँ, मैं खुद ही हंस के मजे में रहती हूँ। अच्छा, आपने जैसे आप फिल्मी, मैंने देखा काफी फिल्मी है, हाँ, फिल्मी गाने वाले और अर्चना,
अर्चना बहुत तेज, अगर वो बोले तो भंगार, वरना फिर सबको आग में लिटा के ऐसे गायब कर दी, पता भी नहीं चला कौन आ गया। She's quite entertaining. एंटरटेनिंग, बट 5 मिनट्स 5 मिनट तो एंटरटेनिंग, 5 मिनट तक थी, फिर उसके बाद न्यूसेंस है। हाँ, वो बिलो द बेड जाके आपको इतना लग रहा बोल देंगे कि शायद आप नेक्स्ट टाइम के सामने खड़े भी ना हो, अगर आप बाहर हो। बोला न्यूसेंस है, नो सेंस भी है। अच्छा Yeah. गौतम गौतम अंगार, डेफिनेटली प्रियंका अंगार, गा हाँ, निमृत अंगार, वो भी अंगार, वो क्यों अंगार नहीं लगती हैं? क्योंकि लॉयर है, जो भी बोलते हैं बड़े नाप जोक के बोलती हैं आगे, और झगड़ा भी बड़ी रिस्पेक्टेड वे में। लॉयर है, लायर। हाँ? लॉयर खुल के बता सकती हैं, खुल के बताइए। लॉयर लॉयर है एंड कि लायर? लायर बोथ वेज, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके फ्रेंड्स रहे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मेरी उनसे हमेशा इमोशनल अटैचमेंट रही कि अगर उनको कोई फैमिली की कभी भी जरूरत रहती तो वो एक हमारा कोचा था, जहाँ पे जिसको अपनी फैमिली की आदत है जाके ऐसे कर वही पे किसी को लेके जाना चाहिए था तुमको कोचे में। उसको क्यों लेके गई? उस ऑप्शन में कोशिश तो किया था, लेकिन वो कहीं और चला गया, मैं क्या करूँ? अरे और भी तो थे लड़के। नहीं, मुझे बाकी में इंटरेस्ट तो सिर्फ एक ही है वो। नहीं, हम एक दूसरे को लेके काफी प्रोटेक्टिव थे, बट हमें पता था कि हमारी वाइब मैच नहीं करेगी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मेरे साथ जो लड़का है काफी काइंड हार्ट है और ऑनेस्ट है, चाहे वो गेम भी खेले तो अपने दम पे खेले रादर देन मिला आपको लड़का? नहीं मिला, वही तो बोल रही हूँ, नहीं मिला कोई, बट एट द एंड ठीक है, जो होता है मंजूर खुदा होता है। नहीं ऐसी बात, वो तो ठीक है, जो होता है मंजूर खुदा काइंड होता है। हार्ट वाले नहीं होते इधर। हाँ, अभी ये बड़ा ऐसे क्यों ना टाइम ऐसे काइंड हार्टेड लोग बड़ी मुश्किल से होते हैं। लकी खैर आप जब बाहर आए, आपने एपिसोड्स देखे, आप अपनी फैमिली वालों से मिले, किसने फैमिली ने क्या कहा? चलिए हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपकी फैमिली वालों ने एग्जैक्टली क्या कहा? बेसिकली मेरी फैमिली में पापा आए थे बीच में, लेकिन फैमिली पे पर्सनल अटैक्स मतलब मेरे भाई को लोगों ने मेरे नाम से गालियाँ दी, और किस बात से? कि तेरी बहन बिग बॉस में कुछ भी बोल के आई है, मतलब उसके पीछे भागी भी हाँ, क्योंकि जो आपने कहा था कि क्या तुम एक टीवी एक्टर हो, ये बात जो है, आप बहुत टीवी एक्टर्स थे जिन्होंने इस बारे में ट्वीट किया, उनको अच्छा नहीं लगा। मैं पर्सनली अगर कहूँ बीइंग द होस्ट ऑफ द शो, तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं अपसेट था। मैंने कश्मीरा को कहा, मैंने बोला यार टीवी पे जाके टीवी एक्टर क्यों? हाँ, क्यों आप आई ऐसा नो करते दैट, हैं कि टीवी एक्टर? आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट कि अगर कोई मुझे ऐसे मैसेज या वेस्ट में हो तो मुझे भी बुरा लगेगा, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि मान्या ने क्यों बोला। आई थिंक सबने देखा कि मान्या गायब थी, लेकिन मान्या ने क्यों ये वर्ड यूज किया, जबकि मुझे बोला गया कि मैं सामने से गई भी थी जब झगड़े के बाद, और मुझे बोला कि तू तो गटर की नाली है, तेरी शक्ल लेके तुझे किसने बना दिया मैसेंजर, तेरे माँ बाप ने तुझे क्या संस्कार दिए, तेरे माँ बाप ने यहाँ भेजा है? ये किसने कहा था? श्रीजिता ने। श्रीजिता ने कहा था, और श्रीजिता के लिए भी बहुत लोगों ने ट्वीट्स किए थे इस बारे में कि श्रीजिता ने बहुत गलत कहा। लेकिन आप मुझे बताओ, जो लड़की झगड़ा नहीं करती वो लोग मेरे माँ बाप का है, बोले मेरे माँ बाप को गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी, मेरी शक्ल को गाली दी, मुझे बोला कि कचड़े से आती है, गटर से आती है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उतनी बिलो द बेल्ट जाऊँ, तो मैंने क्लियरली मैंने देश के लिए कुछ किया। आपने टीवी एक्टर लोग क्या किया, ये नहीं था कि आपका आप सेंस था, मेरा ये था कि आप टीवी एक्टर बन के आपने क्या किया, ये मेरा सेंस था। चलो अच्छा, इन्होंने क्लियर तो कर दिया है। हाँ, क्या? वो उनके गुस्से में कभी-कभी निकल जाते हैं। एंड जेन्युइनली आई डिडंट मीन, क्योंकि मैं भी टीवी, मुझे भी काम चाहिए, मुझे भी बनना है टीवी एक्ट्रेस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चाहिए, मैं तो कुछ भी करने के लिए, मैं मतलब सॉरी लगे कि गलत लोगों को नहीं, इवन जब मैं इफेक्ट होके घर गई, उसके नेक्स्ट डे मैं वर्सोवा में जाके अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी मुकेश छाबड़ा सर के पास। अच्छा। सो मुझे पता है कि कुछ भी लाइफ में मिलता है तो मेहनत करके मिलता है। अगर मैंने 8 साल दिए ना, सो 8 साल बहुत मेहनत की, शायद मैंने 1/4 दुनिया के सामने रखा कि मैंने इतनी मेहनत की। मेरे साथ लोगों ने बदतमीजी की है, मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ है, वायलेंस हुआ है, लेकिन वो चीज़ मैंने कभी आगे नहीं रखी। लेकिन मिस इंडिया बहुत मेहनत से मिली। मिस इंडिया के अंदर जाके लोगों ने बोला कि मिस इंडिया लायक है नहीं, बहुत मेहनत लगी, मुझे नहीं बनने दे रहे थे, लेकिन दुनिया से लड़के मैं बनी। और जब लोग बोलते कि तेरी शक्ल देखिए तुझे कौन मिस इंडिया बनाएगा, तब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव तो होंगे ना, कि जब आप किसी भी चीज़ के, तो वो पॉजिटिवनेस था, मेरा रूटनेस और
मैं रूड नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर वो घमंड है, क्योंकि मुझे वो संस्कार आती ही नहीं है। मैं बहुत अभी मैं घर पे भी जाकर मैं नॉर्मल फैमिली हम दाल चावल रोटी खाएंगे और एक टाइम के खाने के लिए भी मेरी मम्मी रोज बैंड्रा ट्रैवल करती है कि हम डेली वेजेस होते हैं ना, डेली कमा के अनाज लाना, वैसा हमारा घर है। तो कहाँ से घमंड आएगा? और मेरे मिस इंडिया बनने के बाद भी मेरा एक सेंटेंस था कि मैं लोगों की मिस इंडिया, मैं नॉर्मल मिस इंडियाज नहीं हूँ, मैं लोगों की मिस इंडिया हूँ। और ये मेरे कैप में एक फेदर है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे जीरो से स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ मान्या, इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि आपने इतना मेहनत करके, इतनी मेहनत करके आप आगे आए हो। मैं भी मिस इंडिया में गई थी, मैं भी मिस इंडिया में ये भी थी। और गई थी ना। हाँ, और उन्होंने कहा वॉक करके दिखाओ, तो ये चल के भारी चलेगी, मुझे डर लग रहा सच बात ये है इसकी कि मैं मिस इंडिया बनी नहीं, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है। टुडे आई एम वेयर आई एम। So proud of you. थैंक शो यू। में तो ऐसा खुशी ही है। बट जेन्युइनली लोगों ने वहाँ पे मजाक बनाया था कि ये बनेगी पैसेंजर तो इसको ऑटो रिक्शा में होमकमिंग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बी प्राउड ऑफ आई दैट। वाज वेरी प्राउड, बट जब लोगों ने बोला कि मैं घमंडी हूँ, मुझे रूड है अपने टाइटल को लेके, मुझे वो तकलीफ हुई कि मैं तो सिर्फ अपने फैमिली और अपने टाइटल को लेके प्रोटेक्ट कर रही थी। और जब लोग मुझे 1500 गालियाँ मेरे कमेंट में लिख के देते हैं कि Ignore the गाली है, trollers. Ignore ये these है। people. Ignore the हम आपके लिए ताली बजाते हैं।